तो हेलो दोस्तों, देखिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ। ये है हम लोगों का चैप्टर जिसे हमें पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए हम लोग जो है कि लगातार पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन इन सभी में जो है कैलकुलेशन आते हैं जो कि एक आध में बड़े भी रहते हैं, जिसको करने के लिए हम लोगों को समय लग जाता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि एक डिजिटल सम करके पढ़ाया जाता है, जिसे आप लोग शायद ही पढ़े होंगे। इसको हम आपको बताएंगे डिजिटल सम पहले, उसके बाद इन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं और डिजिटल सम को पढ़ते हैं, ठीक है। आइए हम लोग डिजिटल सम पढ़ते हैं। अभी जैसे देख लीजिए, आपको बड़ा थोड़ा सा दे दिया जाए कोई संख्या, जैसे 375 दे दिया जाए और उसको पूछ दिया जाए कि इसको भाग देने पर 9 से कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना बचेगा। तो जैसे अब मान लीजिए ये 300 हो गया हम लोगों का। 75 को अब 9 से अब बोलेंगे विभाजित कर दीजिए, कितना बचेगा। तो 375 को 9 से विभाजित करेंगे तो अब हम लोग इस तरीके से ले जाएगा, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 चौको 18, इस तरीके से करके आगे तक ले जाएंगे। 9 4 में लेकर जाएंगे तो जो है 15 बचेगा। फिर 5 उतारेंगे तो फिर 9 दूनी 18, 2 बार में नहीं जाएगा, एक बार में लेकर जाएंगे। तो इस तरीके से 6। अब देखिए ये प्रोसेस करना पड़ जा रहा है। अब इसको और आसान करने के लिए हम लोग देखिए इसको इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखिए रिमाइंडर, आर से रिमाइंडर होता है जिसको हम लोग शेषफल कहते हैं। तो अब इसको देखिए ए प्लस बी प्लस सी करके कर सकते हैं। जैसे इसमें 3 ठो है ना, ए बी सी, ये 3 है। तो अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ए बी सी के माध्यम से। ए 3 प्लस बी 7 प्लस सी को जो है 5 कर देंगे, जिसको हो जाएगा हम लोगों का 7 5 12, 12 3 15 15। अब देखो इसको जो है हम लोगों को ये दोनों को भी जोड़ना है, इन दोनों का ऐसा नहीं कि इन दोनों को छोड़ देना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो है 6 आएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, जिस जो हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब इतना भाग देना पड़ रहा है इसको, इसमें जो है भाग भी नहीं देना पड़ रहा है, जिससे हम लोगों को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए जो है हम लोगों का एक जो है कि लिख सकते हैं परिभाषा, उसको हम लोग बता रहे हैं हम आपको कैसे लिखना है। आप लोग चाहें तो इसको हेडिंग भी बना सकते हैं, जैसे कि गणना करने का के आसान तरीके, गणना करने के आसान तरीके मैं भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से। ठीक, आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें भी 3 आ रहे हैं। एक जो है डिजिटल सम होता है, और सेकंड जो होता है इकाई अंक होता है। ठीक, और एक और होता है जिसे बोलते हैं विभाज्यता प्रमेय। तो इसको भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए पहले डिजिटल सम के नियम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आइए हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब इसमें जो डिजिटल सम है इसमें भी 3 नियम है। इस 3 नियमों को देखिए कैसे लिखना है, क्या करना है। देखिए इसमें एक जो है पहला होता है जिसमें किसी भी संख्या का डिजिटल अंक का योग 9 होने पर उत्तर शून्य हो जाता है। जैसे 9 जो होता है, ये 9 है, इसको शून्य के बराबर मानेंगे, या फिर 9 का मल्टीपल भी कुछ रहेगा, 1 या 9 का मल्टीपल एनी वन कुछ भी रहेगा, उसको जो है 9 के ही मल्टीपल मांगेंगे। या तो उसको शून्य मान सकते हैं हम लोग, या तो फिर 9 का मल्टीपल, या मतलब 9 का गुणा, जो भी 9 से गुणा भी होगा या 9 से कट जाएगा वो जो है 9 का मल्टीपल ही रहेगा। 9 का मल्टीपल होगा जो, वो उसको हम शून्य मान सकते हैं जिसको। तो ये है, इसको शून्य के बराबर 9 का मल्टीपल को मानते हैं। और आगे देख रहे हैं हम लोग क्या है, पहला जो यही है नियम। तो इसको हम लिख के आपको दिखा रहे हैं।
ठीक। अब देखिए दूसरा वाला लिखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा जो है कि वो क्या है, किसी भी संख्या में 9 से गुणा करने पर डिजिटल सम का अंक हमेशा 9 या 9 जीरो ही आएगा। ये जैसा कि मैं आपको पहले भी बोला हूँ, तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, अब आइए तीसरा वाला देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तीसरा वाला जो है उसमें किसी भी पूर्ण संख्या के का डिजिटल अंक जो होता है 1 4 7 9 होता है। इसे भी हम लिख लेते हैं, आपको दिखा रहे हैं, आप भी लिख लीजिए। ठीक है। एक और है जो 4 नंबर है। दशमलव तथा प्रतिशत का अंक योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दशमलव है या प्रतिशत है तो उसका प्रभाव अंक पर कोई कुछ नहीं होता है, नहीं पड़ता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? तो ठीक है, इतना हो गया। अब डिजिटल सम की लिमिट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इसका हेडिंग भी डाल दीजिए, डिजिटल सम लिमिट। ठीक है दोस्तों, हो गया। अब जो है देखिए इसका यह निकट मान के लिए नहीं है। ठीक है, जैसे कोई छोटा मान है तो उसके आसपास का मान है, आस के पास का मतलब उसके नज़दीक का मान है, इसके लिए नहीं है। ठीक है, तो चलिए लिखिए इसको। ऐसा मत समझिए कि मैं केवल इसको लिखवा रहा हूँ, लिखवाने के बाद जो है इसको सिंप्लीफाई भी करूँगा, एग्जाम्पल भी दूंगा, इसका सब कुछ होगा। आप पहले इसको लिख लीजिए, ये जो मेन चीज़ें हैं इसको लिखने के बाद वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए। सेकंड नंबर भी है। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में यदि किसी जगह हमें ऋणात्मक अंक योग प्राप्त है तो इसमें 9 जोड़कर इसे धनात्मक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ कर लेंगे।
आइए देखिए, इसको भी लिख लीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सभी चीज़ इस चीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आइए हम लोग एक एग्ज़ाम्पल भी ले लेते हैं, केवल ये लिखेंगे ही नहीं। जैसे कि आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल बताया, बट उदाहरण के तौर पे एक और आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे देखिए आ गया एक, देखिए ये जैसे ABC/9 है, मतलब कोई अंक दिया है ABC और उसको 9 से भाग देना है, तो हमें पूछेगा रिमाइंडर क्या बचा। जैसे रिमाइंडर का मतलब हो गया शेषफल, रिमाइंडर का अर्थ होता है रिमाइंडर क्या बचा है, ABC में कोई वो है, तो इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे। देखिए ABC/9 इक्वल टू 100A, 3 अंक है तो 100A मानेंगे, 3 ठो लेंगे अंक और एक ए, ठीक, प्लस इसके बाद BC 2 अंक पर है तो 2 अंक लेंगे, ठीक, 2 अंक, फिर प्लस C 1 अंक पे, इकाई के अंक पे है तो इकाई ले लेंगे, ठीक है, ओके। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 9 है सभी में लेंगे क्योंकि 9 से विभाजित करना है, तो इसको इस तरीके से करेंगे ABC/9, और यहाँ पर भी ले लेंगे 100A/9, 9, ये 2 अंक बच रहे हैं, इधर एक अंक छोड़ देंगे तो 2 इसके बाद बच रहे हैं, तो ये 2 अंक आ गए, प्लस फिर इसी तरह जो है लेंगे, क्या होगा इस यहाँ पर 10 होगा, B/9, एक अंक है इसके बाद तो एक लेंगे, प्लस C तो अकेला है तो C को अकेले ले लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि ABC/9, ठीक है, अब इसमें से प्लस 1 कर देना है, 100 है तो इसमें देखिए 99A प्लस A, आखिर वही होगा, ठीक है। और यहाँ से भी ले लेंगे जो है कि 9B प्लस B कर लेंगे, बट्टे 9 कर लेंगे, प्लस C कर लेंगे। अब इसमें से ABC कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ, ABC/9 इज इक्वल टू, देखिए इसको 99A/9 प्लस 9B/9 प्लस ABC, ठीक है। करने के बाद इन सभी में से भी तो 9 जाएगा, इधर नीचे आएगा, ठीक है। तो ये देखिए गलत हो गया मुझसे, यहाँ पर बीच में प्लस रहेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर 9 रहेगा, ओके। यहाँ पर देखिए ये इससे 99 से 11 से पूरा कट जा रहा है, ये 9 से 9 कट जा रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा रिमाइंडर, देखिए R बराबर जो है हो जाएगा यहाँ पर 0 प्लस A प्लस B प्लस C/9, ठीक है, 9, तो ये 9 तो ये इधर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा 9 जाकर, फिर R बराबर बचेगा A प्लस B प्लस C। ये जो है हम लोगों का मेन रिजल्ट है, इसको हम लोगों को याद करना है, यही हम लोगों का मेन है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है जो है कि कुछ इस प्रकार से है। देखिए अब इसको जो है सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग उसी मेथड से करेंगे जिसका हम लोग अभी जो है कि लेकर आए हैं, जो सूत्र, उस सूत्र से हम इसको हल करेंगे और जो है इसको
आसानी से कर लेंगे। देखिए ये हम लोगों का क्वेश्चन है जिसमें ये दिया है जिसको 9 से भाग देना है, जिसमें रिमाइंडर पता करना है, रिमाइंडर कितना आया है। तो आज देखिए हम लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से कैसे कर लेंगे। देखिए इसको जो है जोड़ देंगे हम रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो 5 + 7 + 1 + 1 + 1 + 0, 0 का तो वैसे भी कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 5 + 2, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे हम लोग। देखिए ये कितना आ रहा है, 5 7 5 12, 1 13, 1 14, 1 15, 1 16, 16 5 21 22 23, 23 का मतलब 2 3। लेकिन ये अभी यहीं पर नहीं रुकना है, हम लोगों को इसको एक अंक तक ले जाना है। मतलब हम लोग तब तक इसको जोड़ेंगे जब तक ये एक अंक पे ना आ जाए। तो अब देखिए 23 आ गया। फिर इसके बाद जो है फिर 2 + 3 कर देंगे और इसको 5 कर देंगे। ये हम लोगों का आंसर है। अब इसको किसी भी तरीके से लगाएंगे उसी तरह आएगा। अब देखिए ये इतना है। अब इसको इस तरीके से भी हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। आप लोग नहीं तो कहेंगे कि ये ऐसे ही कर रहे हैं, गलत गलत। आप लोगों को मैं इस तरीके से भी करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आइए देख लेते हैं। ये देखिए 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 6 बार में जाएगा, 54 बचेगा 3, ठीक। फिर 1 उतारेंगे, फिर 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 बार में जाएगा, ठीक है। ये 4 बचेगा। फिर उसके बाद फिर 1 उतरेगा, फिर जो है कि 4 बार में जाएगा। यहाँ पर बचेगा 5, ठीक। अब एक बार और फिर 1 है, एक बार और उतरेगा, फिर 5 बार में जाएगा। फिर यहाँ पर 6 बचेगा, फिर 0 उतरेगा, फिर 6 बार में जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा 6। इस तरीके से हम लोग थोड़ा लंबा और प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर 6 बार में जाएगा, फिर कितना आएगा, 54 आएगा, फिर 7 बजेगा, फिर जो है 5 उतारेंगे, फिर उसके बाद फिर जो है 7 बार में जाएगा, 63 आ जाएगा। यहाँ पर जो है कि हम लोगों का बचेगा 1 मिनट, सॉरी, बल्कि ये 7 बार में नहीं बल्कि 8 बार में जाएगा। खांसी आ गई थी थोड़ा सा। 9 8 72, ये बचेगा 3, ठीक। इसके बाद कितना आएगा, ये 2 बचा था, ठीक। 2 9 3 के 27, 3 बार में जाएगा। 27 जो है, जब 27 हम लोग लेकर जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों का रिमाइंडर जो है 5 बच रहा है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये हम लोगों का रिमाइंडर 5 बच रहा है। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से तो अच्छा है ये हम लोगों का छोटा वाला प्रोसेस, जिससे हम लोगों का समय भी बचेगा, हम लोग तेज़ी से और जल्दी भी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, तो अभी और देखते हैं आप। तो फिर ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो है इसमें ट्रिक लगा दे रहे हैं, 5 आया था, ठीक है। और ये देखिए इसको भी उसी तरीके से हम लोग करते हैं जो ये किए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, आसान हो जाएगा। जो है रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए फिर उसी तरह 5 7 1 1 1 0, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 0 स्किप कर सकते हैं, 0 वैसे भी नहीं जुड़ता है, ठीक है। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, आप चाहे तो डिक्रीज सकते हैं, ठीक है। अब जो है देखिए 7 5 12, 7 5 12, 1 13, 1 14, 1 15, 1 16, 16 और 3 16 3 19 20 21, ये हो गया 21। इसको फिर ऐड करेंगे, फिर 3 आएगा। जो है 3 हम लोगों का आंसर सही है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा है। बहुत ही आसान तरीका है, इससे हम लोग बहुत ही जल्दी और आसान समय में कर देते हैं। इसके बाद एक और करते हैं, उसके बाद कल करेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं, ये एक और है। देखिए ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि इतने को 9 से विभाज्य कर सके, ठीक है। और देखिए इसमें भी रिमाइंडर ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए क्या करना है, देखिए 6 + 2 + 3 + 4 + 9 + 6। आप चाहें तो 9 को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि 9 को हम लोग जो है मानते हैं, 9 को 0 के बराबर मानते हैं, ठीक है। आपको कहीं भी आए 9 का मल्टीपल या 9
आए तो इसको हम 0 भी मान सकते हैं, 9 भी मान सकते हैं। ये आखिरी में इसको करते हैं, इसको स्केप भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 6 2 8 9 10 11, 11 4 जो है 15, 15 6 21, 21, ठीक है। 6 2 8 9 10 11, 11 5 जो है 11 4 15, 15 6 जो है कि 21, ठीक है। 21 हो गया। उसके बाद प्लस 9, 9 9 हम लोग जो है कि 9 जो है कि हम लोग वो स्केप कर सकते हैं, बट स्केप नहीं करते हैं। देखते हैं, ये 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। और ये 9 9 स्केप कर सकते हैं, बट हम लोगों को यहाँ पर देखते हैं, छोड़ना पड़ेगा। 1 मिनट देख रहे हैं, कुछ गलती हो गई लग रहा है। सॉरी दोस्तों, ये ए नहीं बल्कि आर है। इसको आर कर लीजिए आप लोग। जो है मैंने क्वेश्चन में देखा नहीं, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये आर है, इसका मान जो है कि 3 आएगा। इसमें जो है दिया नहीं है, इसलिए हम लोग एक ऑप्शन और बना ले रहे हैं ई, जिसको हम लोग 3 मान ले रहे हैं, ठीक है। ये सही रहेगा। मैं जो है क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान नहीं दिया हूँ, ठीक है। ओके बाय, अब कल मिलते हैं, बाय।